दोस्तों, मैं आसिफ विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करते हैं और उनकी लंबाइयों के बारे में हम जानेंगे। किस देश के साथ भारत की कितनी लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, याद करने की एक ट्रिक बनाएंगे जिससे आपको आसान होगा कि किस देश के साथ कितनी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उसको याद करने में सही ट्रिक से ही हम याद कर पाएंगे। उनकी लंबाइयों के बारे में देखेंगे, किसकी लंबाई अधिक है, किसकी लंबाई कम है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत के कुछ स्टेट्स जो किसी पड़ोसी देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, उन राज्यों की बात भी हम करेंगे। इसके बाद हम भारत के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स देखेंगे जो स्थलबद्ध प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिनकी ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी देश के साथ लगती है और ना समुद्री सीमा से उनका मिलान होता है। इस वजह से वो स्थलबद्ध प्रदेशों की संख्या के बारे में बताएंगे और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं वो आपको बताएंगे। इसके बाद आपको मैप के आधार पर, ये सारा मैप आपका बना हुआ है, इस मैप के आधार पर आपको वो स्टेट्स भी दिखाएंगे कि कौन सा स्टेट्स लैंडलॉक्ड स्टेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे। बात करने से पहले इसमें पहले हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। अब भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारत के पड़ोसी देश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला आपको बताएंगे पाकिस्तान। क्या बताएंगे दोस्तों? पाकिस्तान। दूसरा आपको बताएंगे, ये है पाकिस्तान। ये क्या है दोस्तों? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आपको अफगानिस्तान जो दूसरे नंबर पे है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है चाइना। क्या है दोस्तों? चाइना। इसके बाद आपको बताएंगे नेपाल चौथे नंबर में है। सॉरी, चीन के बाद पहले अफगानिस्तान और तीसरे नंबर में है नेपाल। और इसके बाद जो चौथे नंबर में है नेपाल के बाद ये है भूटान। पांचवें नंबर में है भूटान। इसके बाद पांचवें क्या कहते हैं, चौथे नंबर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी मिस्टेक हो रहा है इसमें, नेपाल। अफगानिस्तान से पहले होगा चीन और चीन के बाद होगा नेपाल। नेपाल के बाद होगा आपका भूटान और भूटान के बाद जो 6 नंबर पे होगा वो होगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार होगा। और इसके बाद जो 7वें नंबर पे आएगा दोस्तों वो होगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। सबसे पहले बात करते हैं ये भारत के पड़ोसी देश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इनमें पाकिस्तान है पहला, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा चाइना है, चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान है, 6 नंबर में म्यांमार है और 7 नंबर में बांग्लादेश है। इस प्रकार से 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। और भारत के पड़ोसी देशों की सबसे पहले हम राजधानी देखेंगे, इसके बाद उनकी मुद्रा देखेंगे। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अब हम पाकिस्तान का इतिहास बता रहे हैं। पाकिस्तान कोई एक अलग देश नहीं था, हमारे भारत के साथ इसके सारे जो स्टेट्स हैं, जो लैंड भूमि है वो लगती थी भारत के साथ में। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों के आने के बाद सीधे सीधे ये प्रक्रिया चलती रही और फिर जब 1947 में स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी गई तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, जिसमें मुसलमानों ने कुछ इस बात का विरोध किया कि हम एक अलग देश बनाएंगे। उन्होंने एक पाकिस्तान देश के नाम से एक अलग देश बनाया जो 14 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और भारत ने 15 अगस्त 1947 की घोषणा की।
इसके बाद आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत के साथ एक सीमा का निर्धारण किया गया, एक रेखा खींची गई, उस रेखा का नाम था रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, जो 17 अगस्त 1947 को तय होकर के निर्धारण कर दी गई। और सारे जो चीजें थी भारत के साथ, जो चुनौतियां थी, जो पाकिस्तान की चुनौती, उनको निर्धारण कर दिया गया। कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में आएगा, उनको चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। इसी तरह भारत को भी अगर पाकिस्तान जाना तो उनकी सारे जितने बनाए गए नियम और कानून, उनकी चुनौतियों से निपटना होगा। इस तरह से भारत और पाकिस्तान क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान जो है वो भारत का बहुत पड़ोसी देश है, बहुत इसकी नज़दीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 106 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद अफगानिस्तान एक तालिबान मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है, तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान में, इसलिए आप देखा जाए कि इसकी जो खुशहाली है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है। अंतिम स्थान मिला हुआ है अफगानिस्तान को कि खुशहाल देश नहीं है। भारत मदद करना चाहता है अफगानिस्तान की, परंतु क्या करे, वहाँ तालिबान के कब्जे से वहाँ के जो लोग हैं वो असमंजस में पड़ गए हैं कि किस तरह से उनकी वहाँ की नीतियाँ चल रही हैं। कोई देश भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से अफगानिस्तान भारत का है तो पड़ोसी देश, मगर भारत किसी प्रकार से सहयोग नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के राजधानी की। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है क्या है, काबुल है। इसके बाद आपको बताएंगे जो मुद्रा है वो है अफगानी। इसके बाद यदि हम चीन की बात करें तो चीन जो है इस जगह पर स्थित है और चीन काफ़ी राज्यों की सीमा भारत के साथ तय करता है। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है युआन। इसके बाद हम बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल जो है भारत का एक पड़ोसी देश है जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उत्तराखंड से लगती हैं। तो नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भूटान। इसके बाद जो है जो रुपया जो मुद्रा है वो रुपया ही है। इसके बाद भूटान की बात करेंगे तो भूटान जो भारत का पड़ोसी देश है, सिक्किम के जस्ट बगल में स्थित है, सिक्किम राज्य के, और भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ की जो मुद्रा है वह नेगुलेक्टम है। इसके बाद जब हम म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार भी भारत का एक पड़ोसी देश है जो अराकान युमा पहाड़ पर्वत श्रेणी के हिमालय की एक शाखा है जिससे उसका विभाजन हुआ है। और एक म्यांमार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का और बंगाल की खाड़ी में एक अंडमान निकोबार है, उसके के बीच से एक कोको द्वीप है जो म्यांमार को बंगाल क्या कहते हैं उसको अंडमान से अलग करता है। इस प्रकार से बांग्लादेश की बात करें तो म्यांमार की राजधानी बर्मा है, ठीक है। बांग्लादेश की यदि बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। तो बांग्लादेश पूरे पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इस बात को आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि कितनी सीमा इनकी बनती है, इनकी लंबाई क्या है, इनको याद करने की ट्रिक क्या है। तो दोस्तों आपको हम बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेश के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 40-96 किलोमीटर है। कितनी है? 40-96 किलोमीटर है। और म्यांमार की, फिर भूटान की, फिर नेपाल की, फिर चीन की, फिर अफगानिस्तान की और फिर पाकिस्तान की। तो सबसे बड़ी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा 40-96 बांग्लादेश के साथ है, जब सबसे छोटी 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ है। इसके बाद हम लोग बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लगती है वो है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। दूसरी बात आपको बात करें पाकिस्तान की जो सीमा है वो क्या कहते हैं 33-23 किलोमीटर है। 33-23 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, पाकिस्तान की बात हो गई, फिर हम बात करेंगे नेपाल की। जो नेपाल की जो सीमा है वो कितनी है दोस्तों? तो नेपाल की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर है। अब हम भूटान की बात करेंगे तो भूटान की जो सीमा है
वो सबसे छोटी है, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के बाद बड़ी, पहले बड़ी है। तो भूटान 699 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद म्यांमार की बात करेंगे तो जो म्यांमार है वो है 1751 किलोमीटर। इस प्रकार से ये जो भारत के पड़ोसी देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो इतनी लंबाई है। तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों कितनी है, बांग्लादेश के साथ दोस्तों है 4096 किलोमीटर। म्यांमार के कितनी है 1751 किलोमीटर। इसके बाद भूटान के साथ 699 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1643 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। इस प्रकार से भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा कर रहे हैं पड़ोसी देश, उनकी लंबाइयों का क्रम अब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको बताएंगे याद करने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक। अब याद करने की ट्रिक है एक हमारे पास, पहला है बचपन में MBA करने का सपना था। तो बा का मतलब हो गया भाई बांग्लादेश, चा का मतलब हो गया चाइना, पा का मतलब हो गया पाकिस्तान, ना का मतलब हो गया नेपाल, यम का मतलब हो गया म्यांमार, बी का मतलब हो गया भूटान और ए का मतलब हो गया अफगानिस्तान। देखिए ये ट्रिक है जिसके तरह से हमको बड़े से छोटे क्रम में तैयार हो जाएगा। बांग्लादेश की कितनी है 4096 किलोमीटर, चीन की कितनी है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की कितनी है 3323 किलोमीटर, नेपाल की कितनी है आपकी 1643 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल की, इसके बाद नेपाल की जो सीमा होगी वो, नेपाल की जो सीमा होगी वो 1751 होगी, 1751 होगी। हमसे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1751 होगी। ठीक है, ट्रिक में हमने उल्टा कर दिया है, 1751 होगी। ठीक है, और म्यांमार की होगी 1643 किलोमीटर। ये ठीक है, ये आपका म्यांमार भूटान है, तो इसकी होगी आपकी म्यांमार की कितनी होगी, म्यांमार की होगी 1643 किलोमीटर। इसके बाद जो भूटान की होगी वो भूटान की होगी जाके 699 किलोमीटर। इसके बाद जो अफगानिस्तान की होगी वो 106 किलोमीटर। इस प्रकार की ये जो लंबाई है वो आपको पता हो गई होगी। ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है और उनका बड़े से छोटे का जो क्रम है लंबाई का वो क्लियर होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इस चीज को नोट कर लें। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों को नोट हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के बीच जो भारत के कुछ स्टेट्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करते हैं, वो कितने स्टेट किस देश के साथ आते हैं वो हम आपको बताएंगे अब। ठीक है, वो आपको हम क्लियर कराएंगे कि कितने आते हैं। तो देखिए, दूसरा पॉइंट होगा आपका, ये पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है, दूसरा टॉपिक होगा भारत के पड़ोसी देश
जो भारत के पड़ोसी देश जो भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश जो भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में नंबर 1 बात करते हैं, ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का जो सीमा निर्धारण है वो 24 डिग्री अक्षांश पर है, 24 डिग्री अक्षांश पर है। और यहीं पर एक सर क्रीक विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, और ये कच्छ के रन में है। कच्छ के रन में भारतीय सेना तैनात है और दलदल में रह करके भारतीय सीमा की सुरक्षा करती है। और यहीं से सीमा का निर्धारण होता है गुजरात से, और गुजरात से इस जगह से सीमा निर्धारण हो करके पीओकी तक, ये है पीओकी, ये जो ब्लैक है पूरा ये भाग पीओकी है, और जो ये वाला भाग है वो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से सीमा निर्धारण करके यहाँ तक जो सीमा का निर्धारण है वो पीओकी के हाथ में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में कितने कितने। तो सबसे पहले गुजरात की सीमा होती है, गुजरात के बाद दूसरा स्थान राजस्थान का है। अब राजस्थान के बाद जो तीसरा है वो राजस्थान के बाद किसका है, पंजाब का है। और जो चौथा है वो पंजाब के बाद जो है किसका है, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य में, पहला, दूसरा, तीसरा, ये है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और ये सभी क्या हैं, ये राज्य हैं। तो 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, और इसके बाद इसमें 3 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। अब बात करेंगे पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अफगानिस्तान की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अफगानिस्तान, यहाँ पर हम लिखेंगे अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में सबसे पहला होगा आपका जम्मू कश्मीर, अब टच नहीं करता। अब अफगानिस्तान को केवल एक ही यूनियन टेरिटरी टच करती है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख भारत का यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख जो है केवल अफगानिस्तान की सीमा को टच करता है। ठीक है, तो केवल एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान की सीमा को साझा करता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अफगानिस्तान के बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों चाइना की। ठीक है, तीसरा पॉइंट होगा चीन को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य में नंबर एक में चाइना को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में सबसे पहले एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है लद्दाख। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद जो है वो है सिक्किम, और सिक्किम के बाद
पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब ये 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन को स्पर्श कर रहे हैं। चीन को स्पर्श करने में पहला यूनियन टेरेटरी, एक यूनियन टेरेटरी, बाकी जो है हमारे 4 जो है स्टेट्स हैं। 4 क्या हैं? स्टेट्स हैं। ठीक है, तो 4 स्टेट्स हैं और इसके बाद क्या है? एक यूनियन टेरेटरी है। एक क्या है? यूनियन टेरेटरी है। कुल मिलाकर 5 ऐसे भारत के जो राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा पॉइंट क्लियर होता है। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे दोस्तों? नेपाल की बात करेंगे कि नेपाल किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये चौथा होगा और चौथे में लिखेंगे नेपाल को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य में सबसे पहले भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर में बिहार और चौथे नंबर में बिहार के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। तो नेपाल को साझा करने में पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर में सिक्किम। तो इस प्रकार से नेपाल को स्पर्श करने में जो भारतीय राज्य हैं वो उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है और 5वां सिक्किम है। इस तरह से नेपाल को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आपका कहना होगा कि बंगाल बहुत नीचे। नहीं दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की शाखा दार्जिलिंग की पहाड़ियां नेपाल और असम राज्यों तक, सिक्किम तक फैली है। इस वजह से हम बताते हैं कि नेपाल को स्पर्श करने वाले में बंगाल भी अपनी भूमिका निभाए हुए है। तो बंगाल पूरा क्षेत्र दार्जिलिंग की पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए बंगाल नेपाल तक है। इस वजह से हम बंगाल जो है नेपाल को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में शामिल करते हैं। इसके बाद नेपाल के बाद हम लोग लिखेंगे भूटान। अगला देश हमारा होगा भूटान। ठीक है, अब देखेंगे कि भूटान को स्पर्श करने वाले में कौन कौन से हैं। तो भूटान को स्पर्श करने वाले में भारतीय राज्यों में नंबर 1 लिखेंगे। भारतीय राज्य वो कौन से हैं? तो भूटान को स्पर्श सबसे पहले तो करेगा सिक्किम करेगा, फिर सिक्किम के बाद अरुणाचल करेगा, अरुणाचल प्रदेश करेगा और भूटान को स्पर्श करने में पश्चिम बंगाल भी होगा। पश्चिम बंगाल। तो भूटान को स्पर्श करने में सिक्किम है, सिक्किम के बाद जो है क्या कहते हैं कि अपना पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और इसके बाद जो है असम है। ठीक है, क्या है? चौथे नंबर में असम है। इस तरह से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, ये 4 राज्य हैं जो भूटान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं, जिनमें सिक्किम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा पश्चिम बंगाल है और चौथा असम है। तो इस प्रकार से 4 राज्य हैं जो भूटान को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब भूटान की जगह पर हम लोग अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे? भूटान के बाद म्यांमार की बात करेंगे। तो देखो म्यांमार की बात करेंगे जब, अब म्यांमार में को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में सबसे पहले होगा अरुणाचल प्रदेश। हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर में होगा नागालैंड, तीसरे में होगा मणिपुर और चौथे में होगा मिजोरम। इस प्रकार से ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा को साझा करते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। तो इस प्रकार से हमें 4 राज्यों के बारे में पता हुए कि जो म्यांमार की सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम लोग
बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले, बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, तो भारतीय राज्यों में सबसे पहला पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर में पश्चिम बंगाल के बाद आप देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल है। दूसरे नंबर में जो साझा करेगा इसके जस्ट ऊपर ये मेघालय है। इसके जस्ट बगल में है ये त्रिपुरा, जो 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश के साथ। भारत का ऐसा राज्य तो 3 ओर से घिरा हुआ है, वो हो गया त्रिपुरा। और इसके बाद एक सीमाओं निर्धारण होती है, ये मिजोरम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो 4 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है, 40-96 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। इस प्रकार से भारत के 7 पड़ोसी देशों के बारे में हमने जानने की कोशिश की। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, किस चीज़ की बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे सिर्फ केवल वो ऐसे राज्य हैं जो कई देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे हम बात करें, पहली बात करें हम सिक्किम की, कि सिक्किम कितने देशों के साथ अपनी सीमा, सिक्किम राज्य, देखो सिक्किम राज्य जो है कितने देशों के साथ, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिक्किम सबसे पहले चीन के साथ अपनी सीमा साझा करेगा, फिर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करेगा, और फिर भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करेगा। ये है सिक्किम, ये है सिक्किम। सिक्किम नेपाल के साथ साझा करेगा, भूटान के साथ साझा करेगा, ठीक है, और ये सिक्किम चाइना के साथ साझा करेगा। तो इस प्रकार से जो है चीन, नेपाल और भूटान ये सिक्किम को टच करने वाले देश हैं, ठीक है। भारत का ऐसा राज्य जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा निर्धारण करता है, चीन भी करता है, नेपाल भी करता है और भूटान भी करता है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर में पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल भी कई देशों की सीमा को साझा करता है। दूसरे नंबर में पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में सीमा साझा करने में सबसे पहले नेपाल करता है, नेपाल के बाद भूटान करता है, भूटान के बाद आपका जो है बांग्लादेश करता है। इस प्रकार से ये 3 देश हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर में बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, और अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले जो सीमा साझा करता है वो चाइना के साथ, म्यांमार के साथ और भूटान के साथ। इस प्रकार से 3 देशों की सीमा साझा अरुणाचल प्रदेश करता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ भी अपनी बॉर्डर बनाया है, म्यांमार के साथ भी बॉर्डर है और भूटान के साथ भी इनकी बॉर्डर है। तो इस प्रकार से आपको ये पता होगा ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कई देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेखा की, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेडक्लिफ रेखा, जो कच्छ के रन से पीओके तक अपना बॉर्डर तय करता है, वो है पाकिस्तान। इसके बाद बात करेंगे सेकंड नंबर में भारत और चीन के साथ, भारत और चीन के साथ चीन के बीच रेखा, बीच सीमा निर्धारण रेखा, सीमा निर्धारण रेखा, तो वो है मैक-मोहन रेखा। क्या दोस्तों? मैक-मोहन रेखा। अब मैक-मोहन रेखा के बारे में बताएंगे कि मैक-मोहन रेखा ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में खींची गई है, ठीक है।
देख लीजिए एटलस का मैप उठा करके, तो सिक्किम का जो क्या कहते हैं, सॉरी, तिब्बत और जो अरुणाचल प्रदेश उसके बीच जो सीमा निर्धारण है, जैसे हम आपको बात करें, ये सीमा निर्धारण है इसका, ये है मैकमोहन रेखा और यहाँ से पाकिस्तान की सीमा निकलती है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेखा, सीमा निर्धारण रेखा वो है डूरंड रेखा। क्या है? डूरंड रेखा। अब डूरंड जो रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1893 में, उसी से ये रेखा तय की गई थी। परंतु अब ये रेखा जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान एक अलग देश बना, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा का निर्धारण किया गया, जिसके तहत डूरंड रेखा का नाम उस देशों की सीमा साझा के लिए दिया गया, ना कि भारत के साथ में। ठीक है। और जो भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा खींची गई थी वो 1914 में खींची गई थी। और जो अक्साई चीन या एलएसी का जो भाग बना हुआ है, ये अक्साई चीन पे कब कब्जा हुआ था? 1962 में, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तब से चीन अपना अक्साई चीन वाला क्षेत्र अपने कब्जे पर लिए हुए और अपना हिस्सा मानता है। तो इस प्रकार से ये तीन आपके जो रेखाएं हैं वो क्लियर होती हैं। फिर आपको हम बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे कि भारत के स्थलबद्ध प्रदेश कौन से हैं। ठीक है, भारत के स्थलबद्ध प्रदेश। अब स्थलबद्ध प्रदेश कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्थलबद्ध प्रदेशों की जो संख्या है, वो है 5। कितनी है? वो है संख्या 5। अब वो स्थलबद्ध प्रदेश मतलब इसका मतलब होता है लैंड लॉक स्टेट्स। इसका मतलब होता है ना तो वो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी साझा कर रहे हैं बाउंड्री, और ना समुद्री सीमा से। इस प्रदेशों को हम लोग क्या कहते हैं? स्थलबद्ध प्रदेश हिंदी में, या लैंड लॉक स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है। अब वो लैंड लॉक स्टेट्स में कौन कौन से 5 होंगे? पहला होगा हरियाणा। मैप आप लोग एटलस रख लीजिएगा। हरियाणा क्या होगा दोस्तों? हरियाणा। दूसरी बात होगा मध्य प्रदेश। तभी आपको पता होगा जब आपके पास एटलस होगा, जिस आधार पर आप उसको समझ पाएंगे। मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद चौथा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद जो 5वां है वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। इस प्रकार से ये 5 स्थलबद्ध प्रदेश हैं जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं लगते, ना समुद्री सीमा के साथ लगते हों। इन्हें हम स्थलबद्ध प्रदेश करते हैं और इनकी संख्या है 5। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इस प्रकार से ये 5 स्टेट्स हैं जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से अपनी बाउंड्री नहीं लगती इनकी, ना समुद्री सीमा से लगती है। इस प्रकार के राज्यों को हम स्थलबद्ध प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था वो क्लियर होता है। फिर अब हम लोग एटलस जरूर आप लोग खरीद लीजिए। एटलस खरीदने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आप मैप लेकर बैठेंगे तभी आप ये सारी चीज़ें जान पाएंगे। और एक अच्छी सी नोट्स जरूर बनाएं, शुरुआत से सारी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करें। जिस तरह से हमने पॉइंट्स बनाए उस पॉइंट्स को दर्शाएं, मैप दर्शाएं। मैप में वो चीज़ों को दर्शाने से और भी अच्छी प्रैक्टिस होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करके अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है। और मुलाकात करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइक और शेयर दोस्तों के साथ करते रहें, जिससे वीडियो आगे बढ़ते रहे सभी के पास। ठीक है, सबको फायदा हो। ठीक है, तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।